उत्तर भारत के विशालतम श्री रंगनाथ मंदिर में ठाकुर गोदारंग मन्नार भगवान दिव्याकर्षक फूल बंगले में विराजे तो ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति भी आराध्य की इस अद्भुत छवि को निहारने पहुंची। दक्षिणात्य शैली के विशाल श्री रंगनाथ मंदिर में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर ग्रीष्म की अधिकता के कारण ठाकुर गोदारंग मन्नार भगवान अपने पर्रिकर के साथ भव्य फूल बंगले में विराजित होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तों को ठाकुर जी की इस अलौकिक छवि के दर्शन वर्ष में केवल एक बार सुलभ होते हैं। रविवार की सांय जैसे ही दर्शन खुलने का इंतजार खत्म हुआ, भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। हर कोई इस अद्भुत दर्शन को लालायित दिखाई दिया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने भी ठाकुर जी के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। मंदिर सीईओ अनघा श्रीनिवासन ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत कर मंदिर के इतिहास से अवगत कराया। वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव है जिसको बोलते हैं फूल बगला उत्सव बोलते हैं, जिसमें भगवान जो है एक फूलों के द्वारा बनाया हुआ एक बगले के अंदर भगवान जो है अपने आलवार आचार्यों के साथ में पधार करके और दर्शन देते हैं। ये साल में एक ही बार ये उत्सव मनाया जाता है। पहली बार रंगनाथ मंदिर जी में भव्यता दिव्यता में देख रही हूँ। शायद हर साल होता है, लेकिन मैं आज पहली बार इतने भव्य और दिव्य दर्शन हुए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि रंगनाथ भगवान और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है। नाम और रूप भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा से कोई भिन्न नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबको शक्ति दे, स्वस्थ रहें और देश हित में अच्छा काम करें। सेना की भर्ती को लेकर युवाओं में जो गलत संदेश जा रहा है उसके लिए देखिए, मुझे लग रहा है, मैं अपील करती हूँ युवकों से, भारत के नौजवानों से, एक तरह की ट्रेनिंग है। हम सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं, दौड़ लगाते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच जो हमारा हाई स्कूल तक की है, वो बच्चे को भी हम उसमें ले रहे हैं। और जब वहाँ से 4 साल के बाद निकलेगा, उसके खुद के लिए रोजगार के लिए इतना पैसा सरकार देगी। और पैसा ही नहीं, वो प्रदेश की पुलिस में जाना चाहे, बैंक में जाना चाहे या और आगे की पढ़ाई करना चाहे, तो उसमें सारी सुविधाएं हैं और उसमें दुर्घटना बीमा भी है, सब कुछ है। और एक तरह से उन नौजवानों को एक सेना की ट्रेनिंग, पैरामिलिट्री में भी जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। गरीब का बेटा इंटर करके वो कहीं का नहीं होता है, वो भी उसमें चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से देश को सशक्त बनाने के लिए, और कभी भी देश के लिए आवश्यकता पड़ी तो जो हमारे ट्रेनिंग शुदा नौजवान हैं, किसी न किसी योजना में चले गए हैं, पुलिस में जाएंगे, पैरामिलिट्री में और कहीं भी जाएंगे, लेकिन एक तैयार होंगे और वो जब भी ज़रूरत होगी देश के लिए तैयार रहेंगे।